Raw and real are definitely the best words to describe cough. I totally agree, Miss Smita. क्या करेगा सर ये के साथ? पूरी दुनिया चाहती है क्या हुआ था सर ये के साथ, वही होगा तुम लोगों के साथ। Hello Cinefam and welcome back to my channel. Today we are going to talk about this new horror series on Prime Video which is called Cough. It is an exceptional retelling of women's fates where they take back the control of their lives from all the devious men out there. We often see people, and especially men, saying not all men as an answer to all the wreaking havocs on women, which seems to be the new norm, I guess. And I think those men should definitely watch this to understand how it feels to be a girl and just merely exist in this hell that they have created. एनीवेज फिलहाल सबसे ज़्यादा जो एक चेंज मुझे अच्छा लग रहा है और काफ़ी जगह दिख भी रहा है वो है राइटर एंड क्रिएटर का टैग जो यहाँ पर एक साथ दिया गया है स्मिता सिंह को फॉर दिस एक्सट्रीमली रियलिस्टिक वर्ल्ड ऑफ हॉरर दैट शी इज़ बिल्ड। कुछ दिनों पहले दुबैया में भी देखने को मिला था चिराग गर्ग और अविनाश द्विवेदी एज राइटर डायरेक्टर्स, तो काफ़ी सेटिस्फैक्शन फील हुई थी बिकॉज दे हैव स्ट्रगल्ड सो लॉन्ग फॉर दिस बिग टाइम अपॉर्चुनिटी। प्रेमाइस पे चले तो बेसिकली पेट्रियार्की का एक ऐसा पहलू देखने को मिलता है जो कहीं ना कहीं किसी भी भूत पिशाच से तो बहुत ज्यादा भयानक है। और ये कोई नया नैरेटिव भी नहीं है कि लड़की के पोजेस्ड होने के बाद ही लोग से डरने लगे, वरना तो जो जैसे चाहता था उसके साथ कुछ भी करके जाता था। सो दिस इज नॉट अ न्यू नैरेटिव। मैंने कुछ 10-12 साल पहले भी कई रीजनल टेलीफिल्म से लेकर आजकल के शॉर्ट्स तक हर जगह ये देखा है। बट वॉट इज स्पेशल इज द प्रेजेंटेशन हियर अलॉन्ग विद द premise which is so perfect that it's gut wrenching for you every 10 minutes into this show if you're a girl from India. So there's this working women's hostel in the outskirts of Delhi where this girl from Gwalior has come to stay, primarily because it's cheap, but what she ignores, like all of us, is that it's extremely shady. And so is Ruhani Dawakhana, from where they call a hakim to treat whatever there is wrong with the place. Then just one thing leads to another and you just get reminded all over what a shitty place this world has become, even though we are back in 2017. And frankly, 8 years later, things have gotten worse as crimes against women have become normal as brushing our teeth, thanks to the perpetrators in the grandly celebrated alpha males. और अगर नेशनल कैपिटल में ये हालत है तो टियर 2-3 सिटीज की लड़कियों के तो क्या ही हालत होती होगी। Cough forces you to linger in that thought. Looks like I've already started with the good. So the segment also begins. First things first, the cast is exceptional. मैं पहले अपना परिचय देती हूँ आपको। मतलब इंडिया में मेजॉरिटी लोगों को जैसे शाहरुख काजोल की जोड़ी पसंद होती है, मेरे को वैसे तब्बू इरफान की जोड़ी बड़ी पसंद थी। I was insane about them. In fact, I am insane about them and I'll forever be. Recent times में शायद सब लोग जैसे हाँ विजय और रश्मिका को देखकर बड़े खुश होते हैं, मैं वैसे इन दोनों को देख के बड़ी खुश हुई थी। एंड आपने अगर 2023 की मस्त में रहने का नहीं देखी है तो वो भी प्राइम पे ही है, देख लीजिएगा, मज़ा आ जाएगा। तो एज एक्सपेक्टेड एनएसडी से निकली है मोनिका पवार। हर फिल्म सीरीज में जैसे उम्दा प्रदर्शन है उनका, वैसे ही यहाँ पर भी है। अभिषेक चौहान भी काफ़ी रिस्ट्रेन्ड सीरियस एक्टर हैं, थिएटर किए काफ़ी साल। इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमेशा से ही बढ़िया बैठा है एंड आई होप आगे भी दोनों दिखे अच्छे प्रोजेक्ट्स में। बाकी तो एकदम लेजेंडरी कास्ट है। रजत कपूर साहब हैं हकीम के किरदार में, एकदम वैसा ही जो 2018 में परी में उन्होंने किया था। अच्छा, मेरी मम्मी ने ना उनको हमेशा बड़े सोफिस्टिकेटेड रोल्स में देखा है, तो उनको ऐसे ना फटे कपड़ों में पुरानी दिल्ली के कबाड़ हवेली में पड़े हुए देख लिया ना तो उनको इनिशियली बड़ा अजीब लग रहा था। बाकी तो गीतांजलि कुलकर्णी, शालिनी वत्स और शिल्पा शुक्ला तीनों ने जो उनके जो कैरेक्टर्स हैं, मतलब hats off to Smita Singh for writing such thoughtful and meaty parts for women of all ages. लेकिन हाँ, सत्यम शर्मा है इन मेजर रोल। ज़्यादा स्क्रीन टाइम तो मिला नहीं और सिर्फ 4-5 ही सीन्स मिले हैं, पर जो किया है इन्होंने भाई साहब, मतलब he played the worst man in the world with so much ease and effortlessness and he's absolutely exemplary in it. Gagan Arora too, he just made me want to kill him. He's that good. But we are not done yet. The younger lot is more impressive. Chum Darang extends exemplary support, both in moments of strength and vulnerability, where she brings to life the daily struggles faced by a young working woman from the northeast of India. Priyanka Sethia, Ashima Vardhan, Rashmi Maan, ये सभी लोग अपने respective arcs में बहुत impressive लगते हैं। मतलब मुझे अपने हॉस्टल के दिनों से उन लीचड़ अंकलों की याद आ गई जो खाना परोसने के बहाने सबको ताड़ते थे और वो इतने बेशरम होते थे कि उनको कुछ भी बोलो तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। खैर अब ये तो नहीं कहूँगी
उन लीचड़ों से पीछा छुड़ा के खुश हूँ क्योंकि अब रोज एक दो नए लीचड़ों से मिलना हो जाता है। और सीरीज में इसी रोजमर्राने के डिस्गस्ट को जो परफेक्टली दिखाया है, जो मुझ में तो क्या आई एम श्योर हर लड़की फेस करती है और उनमें भी होगा ये चीज, तो वो बड़े अच्छे से दिखाया है सीरीज में। डीटीसी की एक बस से ट्रैवल कर रही हैं, वापस आ रही हैं और एक मिडिल एज्ड आदमी है उनके पीछे जो बार बार थ्रस्ट किए जा रहा है उनपे। हॉस्टल आके देखती हैं कि सीमेन लगा हुआ है उनके टॉप पे, तो प्रियंका सेतिया जो है वो एडवाइस देती हैं कि ये सेफ्टी पिन रख लो, अगली बार फोड़ देना। सो दिस सीरीज हैज दीस टाइनी डिटेल्स दैट प्ले ऑन फीमेल रेज। सिनेफाइल्स के लिए भी देखने लायक चीज है। ये कुछ चीजें फिगर आउट करने में बड़ा मजा आएगा। एक सुनसान मेट्रो स्टेशन पे मोनिका जब पोजेस होती है तो बाय गॉड आपको 1981 की पोजेशन में इजाबेल अदजानी का जो वो फेमस सीन है वो याद आ जाएगा। इनिशियली सीरीज में वो खुद बैठ के नॉस्फेराटू देख रही होती हैं और टुवर्ड्स द फाइनल एपिसोड शी इनएविटेबली रिक्रिएट्स दैट क्रेजी सीन, a horrifying but slutty Lily Rose Depp। सिनेमाटोग्राफी और डायरेक्शन अपने तुम्बाड़ वाले पंकज कुमार ने बहुत इफेक्टिवली संभाला है और उनके साथ नितिन जियानी चौधरी का जो प्रोडक्शन डिज़ाइन है, चाहे वो हॉस्टल हो, हवेली हो या फिर पब्स हो या मेट्रो स्टेशन, एवरीथिंग जस्ट एड्स अप टू द एप्ट ईरीनेस दैट दे हैव अचीव्ड। बाकी कैरेक्टर राइटिंग और डेवलपमेंट में तो क्या ही कहने, मतलब वादा करके मुकरने वाले लड़के, लड़कियों को जो सिर्फ एक नज़र से देखते हैं वैसे शैलो और मेंटली स्टंटेड लड़के, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से भरे हुए लड़के, रेड फ्लैग वाले लड़के, रेपी आईज वाले और इवन रेपिस्ट सब मिल जाएंगे इधर। लड़कियों में है एक स्टटर करने वाली लड़की, नॉर्थ ईस्टर्न लड़की, गांव की लड़की, प्रेग्नेंट लड़की, नाइट शिफ्ट वाली लड़की, हर बॉक्स टिक कर रखा है और हर तरह के लोगों के स्ट्रगल्स आपको देखने को मिलेंगे इसमें। इवन इंस्पेक्टर्स और वार्डन्स जिनको उनका खुद का बेटा, जिसको बाप के शराब पीने से कोई दिक्कत नहीं है लेकिन माँ जिसने उसको बाप की मार से बचाया उसके शराब पीने से दिक्कत है, तो ये डबल स्टैंडर्ड जो होता है इंडियन मेन में वो काफ़ी अच्छी तरह से एक्सपोज किया गया है। यहीं पे जोर दिखा अपना, और तो कहीं दिखा नहीं पाता। इसमें बॉयफ्रेंड्स भी हैं जो अपनी खुद की गर्लफ्रेंड्स को ब्राइट लिपस्टिक लगाने पर भी जज करते हैं। मुद्दे की बात यह है कि सब तरह के कैरेक्टर्स जो हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे इधर। फ्लॉज की आज सच बात मेरे से तो हो नहीं पाएगी बिकॉज मेरे दिल में इस सीरीज की एक अनोखी जगह बन चुकी है, पर हाँ एक काफ़ी डिबेटेबल चीज़ है जो कि है इसकी पेसिंग, जो मुझको तो बहुत पसंद आई है, बट आई नो वेरी वेल दैट नॉट मेनी वुड हैव द पेशेंस और एपेटाइट फॉर this kind of pacing. So the big reveal and the staging of the climax could have been made longer for a better experience. So that was my take on Cough. Let me know if you have seen it and tell me in the comments which is the scene that you relate to most. Baki you know what to do, but यार करते नहीं हो तुम लोग। 4 साल होने वाले हैं चैनल को and I've worked really hard for this, so now you have to do your part if you like my videos. Here are my handles on Twitter and Letterboxd, चाहो तो follow कर सकते हो। See you soon in another one and thanks to each and every one of you for watching this.